व्यूअर्स, कभी ये कहा जाता था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ज्यादा छुट्टी लेते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि ये तो समर हॉलीडेज में बिल्कुल काम नहीं करते। लेकिन इस साल की गर्मी में एक नया नैरेटिव उभर कर आया है जो पुराने परसेप्शन को काफी हद तक चैलेंज करता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बार अपनी समर वेकेशन को ऑफिशियली रीनेम कर दिया है एज पार्शियल कोर्ट वर्किंग डेज। और ये नाम सिर्फ सिंबॉलिक नहीं था। मई 26 से जुलाई 13 के बीच हर दिन कम से कम 2 बेंचेस बैठी है अर्जेंट मैटर्स सुनने के लिए। कुछ हफ्ते तो ऐसे थे जहां 5 बेंचेस तक एक्टिव थी। और इसी ड्यूरेशन में कोर्ट ने कई ऐसे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दिए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को रीइंफोर्स करते हैं। अब ये वेकेशन सिर्फ एक नाम बदलने का खेल नहीं था, इसमें काम हुआ और काफी मीनिंगफुल काम भी हुआ। जजेस और लॉयर्स को रोटेशनल बेसिस पे ब्रेक मिला, लेकिन जुडिशियल वर्क रुका नहीं। इससे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया, जस्टिस नेवर स्लीप्स, We continue to work even during court holidays। CJI BR गवई ने ये कहकर एक फॉल्स नैरेटिव का जवाब दिया था और बताया कि जजेस ऑफन वेकेशन टाइम को यूज करते हैं to write judgments, reflect on complex constitutional matters and stay mentally invested in their roles। तो अब जब ये वेकेशन ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है तो चलिए एक नज़र इसमें हुए कुछ इम्पोर्टेंट मैटर्स पर डालते हैं जो छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक तहलका मचाएंगी। सबसे पहला मामला है नीट PG 2025 का। फेयरनेस फर्स्ट। सबसे पहले अगर बात करें नीट PG 2025 कंट्रोवर्सी की, तो सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस को डायरेक्ट किया कि एग्जाम एक ही शिफ्ट में होगा। आपको बता दें कि पहले ये 2 शिफ्ट फॉर्मेट में होने वाला था, लेकिन स्टूडेंट्स ने इसे चैलेंज किया था कि ये अनफेयर होगा क्योंकि डिफिकल्टी लेवल वैरी कर सकती है, बदल सकती है। तो बेंच थी जस्टिसेस विक्रम नाथ, संजय कुमार और NV अंजारिया की, जिन्होंने कहा कि अ 2 शिफ्ट एग्जाम विल लीड टू एन अनइवन प्लेइंग फील्ड। बाद में NBA को अलाउ किया गया कि एग्जाम डेट 3 अगस्त तक एक्सटेंड करे ताकि न्यू फॉर्मेट में अरेंजमेंट्स किए जा सके। दूसरा मैटर है अपहोल्डिंग पर्सनल लिबर्टी डिसरिस्पेक्ट ऑफ बेल ऑर्डर। अभी मैटर भी काफी इंपॉर्टेंट है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ज्यादा फटकार यूपी जेल अथॉरिटीज को लगाई थी। असल में जस्टिसेस KV विश्वनाथन और NK सिंह की बेंच ने एक अंडर ट्रायल को बेल मिलने के बाद भी रिलीज नहीं किया था, जिसकी वजह से यूपी जेल अथॉरिटीज को समन किया गया और ये बेल सिर्फ एक टेक्निकल ग्राउंड सबसेक्शन के मेंशन नहीं होने की वजह से रोक दी गई थी और इसी के बेसिस पर बेल ऑर्डर कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और कहा कि दिस इज अ मॉकरी ऑफ द जस्टिस सिस्टम। साथ ही 5 लाख रुपए का इंटरिम कंपनसेशन भी अवार्ड किया गया। तीसरा मैटर है ऑटोनॉमी ऑफ लीगल प्रोफेशन। ये केस लीगल वर्ल्ड में एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बाउंड्रीज को शायद क्लियरली और डिफाइन कर सकती है और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रूशियल मैटर है। अब इस मैटर में ये है कि क्या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज किसी लॉयर को सिर्फ इसलिए समन कर सकती है क्योंकि उन्होंने अपने क्लाइंट को एडवाइस दिया था। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये 2 सवाल उठ रहे हैं। If a lawyer's involvement is limited solely to providing legal advice to a client, can the investigating agency summon them directly? और दूसरा सवाल ये है कि even if it is assumed that the lawyer's role goes beyond just legal advice, should they still be summoned without any judicial oversight? अभी सू मोटो एक्शन लिया है सुप्रीम कोर्ट ने और ये तब आया जब कुछ सीनियर एडवोकेट्स को ED ने उनके क्लाइंट को लीगल ओपिनियन देने पर समन किया था। ED ने सीनियर एडवोकेट्स अरविंद P दत्तर और प्रताप वेणुगोपाल को समन्स इशू किए थे, जिसके बाद लीगल फ्रेटर्निटी में बैकलैश हुआ और जिसके बाद जाकर वो समन्स ED ने विड्रॉ कर लिए। लेकिन कोर्ट ने लॉयर क्लाइंट प्रिविलेज को डिफेंड करने के लिए जुडिशियल ओवरसाइट का विचार शुरू किया है। अब ये मैटर पूरे जोरों शोरों से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट वेकेशन के बाद 14 जुलाई को रेज होने वाला है, वो भी CJI BR गवई द्वारा। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो है वोटर रोल्स एंड इलेक्टोरल इंटीग्रिटी बिहार SIR एक्सरसाइज का। एक और इम्पोर्टेंट मैटर की हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज के कंटेक्स्ट में इलेक्शन कमीशन को ये कह दिया कि आधार, वोटर ID और राशन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स के यूज पर कंसिडर करे। अब पिटिशनर्स ने इस केस में आर्ग्यू किया कि ये मूव 4 करोड़ वोटर्स को डिसएनफ्रेंचाइज कर सकती है, स्पेशली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जैसे दलित्स, मुस्लिम्स, माइग्रेंट्स। बेंच ऑफ जस्टिसेस सुधांशु धुलिया और जॉय माल्या बख्शी ने कहा कि द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज इलस्ट्रेटिव
नॉट एग्जॉस्टेड और ECI को टाइमलाइंस पर भी क्लैरिटी देने को कहा है। अभी मामला खत्म नहीं हुआ है, 28 जुलाई को वापस से सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट की पार्शियल डे वर्किंग बेंच ने एक दिन की हियरिंग में ऐसा बोला है तो फुल वर्किंग डे बेंच क्या बोल सकती है। वहीं एक दूसरे मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि सेक्शन 372 CRPC के तहत विक्टिम कंप्लेनेंट ना होने के बावजूद एक्विटल के अगेंस्ट अपील फाइल कर सकता है। चेक डिसऑनर केसेस में भी कंप्लेनेंट्स को अपील का अधिकार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द डेफिनेशन ऑफ विक्टिम इज ब्रॉड एंड गिव्स एब्सोल्यूट राइट टू फाइल अपील। नेक्स्ट मुद्दा है दिल्ली रिज कंटेम्प्ट केस का, इकोलॉजी मैटर्स। DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिशियल्स ने दिल्ली रिज एरिया में बिना प्रॉपर परमिशंस के ट्रीज काट दिए। कोर्ट ने इस एक्ट को क्रिमिनल कंटेम्प्ट माना और रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स पर ₹25,000 का फाइन लगाया। ये जजमेंट सिग्निफाई करता है कि सुप्रीम कोर्ट इकोलॉजिकल बैलेंस के इश्यूज को कितना सीरियसली लेती है। नेक्स्ट मैटर है असम फेक इनकाउंटर्स का। असम के 171 अलेज्ड फेक इनकाउंटर्स पर सुप्रीम कोर्ट ने असम ह्यूमन राइट्स कमीशन को डायरेक्शन दिया कि इंडिपेंडेंट प्रोब करे। कोर्ट ने बोला एनी वायलेशन ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 मस्ट बी सीरियसली एग्जामिन्ड। इनकाउंटर किलिंग्स किसी भी डेमोक्रेसी में ड्यू प्रोसेस का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। नेक्स्ट मुद्दा है डिफेंडर ऑफ फ्री स्पीच थग लाइफ फिल्म रो का। कर्नाटका में कमल हसन की फिल्म थग लाइफ पर अनऑफिशियल बैन लग गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दिया। वेयर आर वी हेडिंग? देयर इज नो एंड टू हर्ट सेंटिमेंट्स इन इंडिया। कोर्ट ने CBFC सर्टिफाइड फिल्म के रिलीज को मॉब प्रेशर से रोकने को अनएक्सेप्टेबल कहा और कर्नाटका हाई कोर्ट के सजेशन कि कमल हसन माफी मांगे को आउट ऑफ लाइन डिक्लेयर किया। द रूल ऑफ लॉ डिमांड्स रिलीज इफ अ CBFC सर्टिफिकेट एग्जिस्ट। अब इस वेकेशन के ड्यूरेशन में 3 नए जजेस जस्टिसेस NV अंजारिया, विजय बिश्नोई और AS चंदोरकर सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट भी हुए हैं। साथ ही कॉलेजियम ने 34 रिकमेंडेशन दी वेरियस हाई कोर्ट्स के लिए, जिसमें चीफ जस्टिसेस के ट्रांसफर्स, जुडिशियल ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट्स और एडवोकेट्स के एलिवेशंस शामिल थे। एक और चीज जो इस पार्शियल वर्किंग डेज पीरियड में प्रोमिनेंट रही, लीगल प्रोफेशन और जुडिशरी के बीच का डेलिकेट ट्रस्ट, चाहे वो लॉयर क्लाइंट प्रिविलेज हो या बेल ऑर्डर्स का इम्प्लीमेंटेशन या इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने हर इशू पर जुडिशियल कॉन्शियस के साथ काम किया है। शायद इसी वजह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने कहा भी था कि वेकेशन स्पेंट टू राइट जजमेंट्स, जजेस डोंट गेट वीकेंड हॉलीडेज टू। पीपल वो क्रिटिसाइज डोंट रियलाइज दिस। ये एक रिमाइंडर था उन सब के लिए जो सिर्फ सरफेस लेवल ऑब्जर्वेशन से जुडिशरी का असेसमेंट करते हैं। तो इस दफा जब कोई कहे कि जजेस छुट्टी पर थे तो उन्हें ये याद दिलाई कि वेकेशन के दौरान भी कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के हर कोने को छाना है। फ्रॉम इंडिविजुअल लिबर्टी टू पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, एनवायरनमेंट टू इलेक्टोरल रोल्स, हर जगह जुडिशरी प्रेजेंट थी। इस बार का समर ब्रेक एक पावरफुल मैसेज था। जस्टिस डजंट गो ऑन वेकेशन एंड नीदर डू दोज हु प्रोटेक्ट इट। तो इस बारे में आपकी क्या राय है व्यूअर्स, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और 14 जुलाई से जो सुप्रीम कोर्ट इंपॉर्टेंट मैटर्स से डील करेगी उससे जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।